हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बालाजी अमाइंस इस कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी तरफ से आज किया गया है। एंड दोस्तों, आप सभी के लिए बालाजी अमाइंस इस कंपनी ने शानदार डिविडेंड भी देने का डिसाइड कर दिया। यानी कि कंपनी देखिए कितना भी यहाँ पर प्रेशराइज ज़रूर आपको दिखाई देती हो, बट हो सके उतना वो शेयर होल्डर के लिए भी सोचती है। एंड यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट यानी कि बालाजी अमाइंस के जो Q4 के नंबर हमें आइडेंटिफाई क्यों करने चाहिए, क्योंकि बालाजी अमाइंस का शेयर 50% डाउन चल रहा है दोस्तों। यानी कि कंपनी में अगर और रिजल्ट ख़राब देखने को मिले तो हमें जो प्रेशर है स्टॉक की गिरावट का वो और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एंड अगर रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी कमबैक कर हमें बढ़िया रिटर्न भी कमा कर देने की एबिलिटी रखती है। तो देखते हैं कि बालाजी अमाइंस के रिजल्ट कैसे रहे और कंपनी कैसे धमाके कर रही है। चलिए पहले देखते हैं कंपनी के जो डिविडेंड के बारे में। फाइनल डिविडेंड यहाँ पर बालाजी अमाइंस तरफ से निवेशक के लिए अनाउंस किया है और वो रुपीज़ में आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ का डिविडेंड है और परसेंटेज में देखेंगे तो 500% का डिविडेंड का परसेंटेज निकल कर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। पहले स्टैंडर्ड रिज़ल्ट देखते हैं। सभी फिगर्स इन यहाँ पर लैक्स में है और आप यहाँ पर कंपनी का इनकम देखेंगे तो सभी के होश उड़ा कर रख रहा है। इनकम बहुत ही खतरनाक तरीके से कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों गिरावटें हमें दिखाई है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 31 मार्च 2022 में जो 62,558 दोस्तों जो यहाँ पर लैक्स में कंपनी का नेट इनकम था वो घटकर देखिए आधा ही हो गया है, 35,093 लैक्स का। यानी कंपनी के ऊपर हमें ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो पहले ऑर्डर मिल रहे थे इनको कोविड-19 के बाद में, वो ऑर्डर का जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ था वो कम हुआ है और इसलिए तो वो एक जो तेज़ी थी या जो इनको यहाँ पर सपोर्ट था वो थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माइंड में आएगा कि सर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर कैसे होता है। रिजल्ट के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो लोग निवेश करते हैं उनके पास शेयर्स है वो ज़रूर देखिए। आप यहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो भी टेक्सटाइल के रिलेटेड हो, फूड इंडस्ट्रीज़ होती है, अदर मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर्स जो सभी है, ETC आप यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अभी उनका जो यहाँ पर रॉ मटेरियल है वो केमिकल होता है कुछ कंपनीज़ का, और डेफिनेटली लाइफ बढ़ाने के लिए कोई चीज़ों की या यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए केमिकल लगते हैं। तो अभी वो यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से उनके फिनिश गुड यानी कि जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर एक बात देखना, आपके आजू बाजू साबुन के प्राइस बढ़ गए, जो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर होता है उसके प्राइस बढ़ गए हैं। आप खुद देख लेना, बड़े हैं तो डिमांड कम होती है और इसलिए ही इनके जो भी यहाँ पर केमिकल की डिमांड, क्योंकि आगे वाले कस्टमर ही इनको डिमांड नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, तो ये बालाजी अमाइंस जैसे या अदर केमिकल को कैसे कॉस्मेटिक या दूसरे अदर कंपनी डिमांड करेंगे, मुझे बताना। तो प्रेशर ऐसा होता है, ये एक साइकिल है इन्फ्लेशन की जिसके ऊपर हर किसी यहाँ पर इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी होती है। तो बात करते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट देखेंगे बालाजी अमाइंस का तो आपको वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डाउन देखने को मिलेगा। बालाजी अमाइंस से कंपनी पिछले साल कमा रही थी कितना, 8,168 लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो घटकर 3,772 लैक्स हो गया। यानी बहुत बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में है। और अगर यहाँ पर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो वैसा ही थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। आप देखिए 3,641 लैक्स से बढ़कर 3,772 लैक्स हो गया है। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर बालाजी अमाइंस इस कंपनी ने दिखाया, बट ईयरली बेसिस पर बहुत डाउन कंपनी जाते हुए नजर आई है। एंड आप चाहे तो स्टैंडर्ड बेसिस की अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, 25.21 से 11.59 अर्निंग पर शेयर हो गया।
तो आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर 11.24 से यहाँ पर 11.59 हो गया, तो थोड़े से चेंजेस है नेट प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पर आप ईयर एंडेड बेसिस पर देखेंगे तो भी कंपनी डाउन है। 95.04 से अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 70.18। तो इस तरीके से बालाजी अमाइंस के स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखते हैं और कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालाजी अमाइंस कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। 13,084 लाख से कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 5,521 लैक्स हो गया, यानी आधा प्रॉफिट हुआ है ईयरली बेसिस पर। क्योंकि देखिए जो डिमांड कम हुई है उसका तो इम्पैक्ट डेफिनेटली हो रहा है। 8,379 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट था Q3 रिजल्ट में, वो Q4 रिजल्ट में हो गया 5,521, यानी यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 33.56 से वो हो गया है 14.63। एंड ईयरली बेसिस पर तो देख चुके आप, क्वार्टरली देखिए 19.31 से 14.63। तो ऐसे रिजल्ट रहे बालाजी अमाइंस की। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों बालाजी अमाइंस इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। फ्राइडे के स्टॉक का चार्ट पैटर्न बताएगा कि मार्केट को पहले से ही अंदाज़ा था कि इस कंपनी के रिजल्ट ज़रूर प्रेशराइज आएंगे और डेफिनेटली आए भी। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बालाजी अमाइंस इस कंपनी का जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट हुआ है। और ख़ास कर आप एक साल में भी देखेंगे तो ये स्टॉक देखिए कितना, तो 40% 50% के करीब जो यहाँ पर चलता था। कहाँ पर देखिए, आपको लॉन्ग टर्म की जर्नी भी दिखाना चाहूँगा। एक टाइम पर कहाँ पर चलता था ये 4,500 के ऊपर, ये देखिए 4,700 रुपये पर। और वहाँ से देखेंगे तो 51% के भी ऊपर ये स्टॉक गिरावट में है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि 50% का डिस्काउंट है। तो अभी ये डिस्काउंट और भी आगे हमें जाते हुए नज़र आ सकता है। अगर बालाजी अमाइंस का 2,000 रुपये का लेवल टच हुआ इस स्टॉक का, तो आप समझ जाना और करेक्शन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसका सपोर्ट लेवल है 1,943 रुपये का। इस लेवल के बाद में देखिए स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसके अंदर तेज़ी आई तो फिर ये 2,000 के ऊपर चलेगा और 1,900 के भी नीचे चले गया तो समझ जाना कि इसके अंदर और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।